दूल्हा दुल्हन को जल्दी से तैयार करो, मुहूर्त का समय हो गया है। मैं चाय पानी का देखती हूँ। हाँ, आती हूँ। पापा अब इन्हें क्या बताएंगे? रुको, मैं फोन करता हूँ उसे। तुरंत फोन कीजिए, उसे जल्दी बुलाइए। हाँ। हाँ पापा। अक्षरा बेटा, कहाँ पर हो तुम? हाँ, मैं ऑटो ही देख रही थी। ऑटो ऑटो। जल्दी आ जाओ, कमल जी के घर से सब आ गए हैं। हाँ, मैं 15-20 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ, पर देखो उससे ज्यादा देर मत करना बेटा। नहीं पापा, नहीं, बाय। कहाँ जा रही हैं आप? घर छोड़कर। इस घर को अब मेरी जरूरत नहीं है। जो लड़की तुम्हारे दिल में है वो इस घर को बर्बाद कर देगी। आगे चलकर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने लिए जो लड़की पसंद की है वो तुम्हारे लिए अयोग्य है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारी गृहस्थी ऐसे टूटते हुए देखना ये मैं नहीं झेल पाऊंगी। मेरा आशीर्वाद तो है ही, पर यहाँ मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता। माँ साहेब, हमारे बीच में वो लड़की खड़ी है। वो लड़की तुम्हें चाहिए पर मुझे नहीं। क्या करेंगे? अरे पर इसमें आप घर छोड़कर जाएं, ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि वो और मैं एक घर में नहीं रह सकते। क्यों? क्यों मतलब? उसकी और मेरी जमेगी ही नहीं। मैं मेरी सारी बातें साइड में रख देता हूँ अभी के अभी, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। मैं रुकूंगी, पर एक शर्त पर। सभी शर्तें मंजूर हैं। मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। अरे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट। टीचर मैडम, ओ टीचर मैडम, अरे उठिए 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 उठिए।
चलो चलो, मुहूर्त का समय हो गया है, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। दूल्हा तो कब से तैयार है, दुल्हन को ही समय लग रहा है तैयार होने में। ईरा, अक्षरा की अभी तक तैयारी नहीं हुई? उसे कहना जल्दी तैयार होकर आ जाए। दीदी बस आ रही है। आ रही है मतलब? आ जाएगी वो, अभी आ जाएगी। दीदी थोड़ा बाहर गई है। बाहर? मतलब कहाँ? ईरा, क्या पूछ रहा हूं मैं? अक्षरा कहाँ गई है अब? स्कूल में। क्या? सगाई छोड़ के वो स्कूल गई है? हे भगवान, हद हो गई। आज भी ये स्कूल गई है? अब हद हो गई, अब तो हद हो गई। अरे बाप रे, सगाई के दिन ही लड़की गायब। टीचर मैडम, अरे सुनिए, कुछ नहीं होगा आपको, आप डरिए मत। मैडम मैडम मैडम, एक्सीडेंट हो गया इनका, ये गाड़ी से टकरा गई है, किसी को बुलाइए ना डॉक्टर। रुको रुको भैया, पेशेंट का नाम लेके आइए पेशेंट का नाम? जल्दी। टीचर मैडम, अरे आपको नाम का क्या करना है, पहले डॉक्टर को बुलाइए ना आप जल्दी से। हाँ लाइए लाइए लाइए, यहीं पर रुकिए। रख दो इस पे। टीचर मैडम, आप डरिए मत, हॉस्पिटल में आ गए हैं अपन। आप वहीं रुकिए। मैं यहीं पर। अरे नहीं, गायब नहीं हुई है वो, मतलब आ जाएगी वो, अभी आ जाएगी। हाँ। हाँ। अक्षरा यहाँ नहीं है, इसका क्या मतलब होता है समधन जी? किया ना मेहमानों के सामने हमारा अपमान। और क्या क्या दिन दिखाने वाली है आपकी बेटी, भगवान ही जाने। और अंकल, आपने उसे स्कूल क्यों जाने दिया? मैंने आपको बताया था ना कि सुबह जल्दी का मुहूर्त है। फिर भी मैंने सुबह इनको बोला था कि समय पर तैयार होने को कहना, पर नहीं, ये लड़की स्कूल में है। अरे सगाई के दिन कौन सी लड़की स्कूल जाती है? इतनी मामूली बात समझ में नहीं आती? अरे वो तो मूर्ख है, आपको समझ नहीं आता क्या? क्यों नहीं रोका उसे आपने? नहीं, मतलब जरूरी काम था इसलिए वो स्कूल गई है। सगाई से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है अंकल? तभी मैं सोच रही हूँ, जब से आए हैं तब से अक्षरा दिखी क्यों नहीं? नहीं, वो 10 मिनट में आ जाएगी। तब तक हम रास्ता देखते रहें क्या? जब से रिश्ता तय हुआ है हम वही कर रहे हैं। उसका हमेशा का ऐसा ही है। हाँ, अंगूठी देखने के लिए बुलाया तो आई नहीं, बातचीत के लिए आए तब भी लेट, और अब तो क्या, घर में ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे चलेगा जयदेव जी? हमारी इज्जत नहीं करते हैं क्या आप? हाँ, मेहमानों की कोई इज्जत है या नहीं? वो अगर यही करते रहेगी तो गृहस्थी कब संभालेगी आपकी बेटी? देखिए, हमें उसे बहू बनाकर अपने घर ले जाना है, आदर्श टीचर नहीं। फोन कीजिए उसे, कहाँ है पूछिए उससे। हमें कोई और काम नहीं है क्या? हाँ, करता हूँ उसे फोन। ओ टीचर मैडम, टीचर मैडम, कैसे आप भी मेरी गाड़ी के नीचे आ गए? हाँ, मुझे दिल से निकालना था आपको और आप मेरी गाड़ी के सामने आ गई, और मेरे ही सामने। अभी क्या, मैं अभी कौन से धुन में जा रहा था, इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। हाँ, सुन रही है ना आप? सुन रही है ना टीचर मैडम? आपकी वजह से हो रहा है ये। आपको मिलने के बाद बोलता हूँ मैं क्या करता हूँ, मेरा मुझे ही नहीं पता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूँ। अभी पूरा भूसा भर गया दिमाग में, दिमाग का वायरिंग ढीला हो गया मेरे। इन शॉर्ट ना, मामला हार्ड हो चुका है एकदम। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या अब एक तो सुबह माँ साहब का टेंशन,
और अभी आपका ये ऐसा हाल, आदमी कहाँ कहाँ पर देखेगा? हाँ, अकेला आदमी कहाँ कहाँ देखेगा? मुझे समझ में ही आना बंद हो गया सब। और आप ऐसे शांत मत रहिए, कुछ बोलिए ना आप। अरे बोलिए ना, वो ऐसे ऐसे करके बोलिए ना आप। आपकी बड़बड़ सुनना आदत है मेरी, आपको ऐसे शांत देखने की आदत नहीं है मेरे को। टीचर मैडम, आपको अगर कुछ हुआ ना तो मेरी खैर नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ ओ टीचर मैडम, आप सुन रही है ना? अरे हो गया, अभी बस कीजिए, उठिए ना मैडम। टीचर मैडम, हेलो अक्षु। नहीं वो टीचर मैडम, सॉरी, रॉन्ग नंबर लग गया शायद। नहीं, टीचर मैडम का ही फोन है। आप कौन बोल रहे हैं? और अक्षरा का फोन आपके पास कैसे? अक्षरा कहाँ है? हॉस्पिटल में है वो। क्या? हॉस्पिटल में? वहाँ वो मुझे फोन दीजिए। हेलो, अक्षरा हॉस्पिटल में क्या कर रही है? एक्सीडेंट हुआ है उनका। क्या एक्सीडेंट? अरे कहाँ, कब, कैसे? मतलब फोन दीजिए ना उसे। नहीं, वो बात सुनिए, अभी वो बात नहीं कर पा रही है। मतलब ना, बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसका? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दवाई दे दी है। दवाई दे दी है इनको, तो एक थोड़ी देर में होश आ जाएगा, मतलब अभी आ जाएगा बस। कौन से हॉस्पिटल में है वो? वो अपना लाइफ केयर हॉस्पिटल है ना, कावलाना का। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आप इतना रो क्यों रही हैं? अक्षु का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हॉस्पिटल में एडमिट किया है उसे। बाप रे, बहुत लगा तो नहीं है ना उसे? कमल जी, बेहोश है वो अभी भी। हाँ? इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो। सगाई के दिन उसे आप लोगों ने बाहर भेजा ही क्यों? अरे आप पिता हो ना, आपकी सुनती नहीं है क्या? मैं क्या कहता हूँ, हम लोग पहले हॉस्पिटल में चले क्या? जी चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ, चलिए। चलिए। घर छोड़ कर जा रहे थे, पर पिछली बार जो हुआ था वही हुआ। बस उस वक्त आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे। इस बार मैं खुद घर से बाहर जा रही हूं और रास्ते में आ गया अधिपति। दोनों बार। मां का मन है, उसकी जिद ठुकरा नहीं सकती मैं। आपने मुझे सिखाया कि रिश्तों में भी सौदा होता है। याद है ना आपको? 18 साल की भोली गरीब बेवकूफ लड़की थी मैं। आप मुझे इस घर में लेकर आए थे और आपने ही सिखाया था कि रिश्तों में भी हिसाब होता है और उसे पूरा करना पड़ता है। मैंने अपना हिसाब ठीक रखा है
मैं इस घर में रहूंगी तो मेरी पसंद की बहू आएगी इस घर में, है कि नहीं? 1 नंबर का हिसाब। हाँ हाँ। कहाँ जा रहे हैं? मेरी इजाजत के बिना कोई भी इस घर से बाहर नहीं जा सकता। बहू के घर आने का वक्त हो गया है, अच्छे से बर्ताव कीजिए, यही बताने के लिए आई थी मैं। क्या है कि बहू के सामने बेटे से मार खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बहू के घर आने का वक्त हो गया है, अच्छे से बर्ताव कीजिए, यही बताने के लिए आई थी मैं। क्या है कि बहू के सामने बेटे से मार खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्यों ऐसे बर्ताव करते हैं? मत कीजिए ऐसा, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। बहू को पैर छूने के लिए ला रही हूं, ऐसा बर्ताव मत कीजिएगा उसके सामने। टीचर मैडम, अब उठ जाइए ना, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? आप यहाँ कैसे आई? मैं आप लेकर आए? मैं बताता हूँ आपको, मैं ही लाया हूँ, और कौन लाएगा आपको? नहीं नहीं, उठिए मत, अरे रुकिए। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, जरा छोटा सा सलाइन लगाया, कुछ नहीं। ओ सिस्टर, नहीं 1 मिनट पहले मुझे बताइए, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे क्या हुआ है? मैं सब कुछ बताता हूँ। क्या हुआ है मुझे? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है आपको। अब आप जरा आराम से रहिए, आराम से लेटिए। ओ सिस्टर, अरे उन्हें क्यों बुला रहे हैं? मुझे घर जाना है, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे कोई रहा नहीं देख रहे आपकी। रुकिए। तो कहा ना मैंने आपसे, आपको यहाँ पर जरा सा लग गया है, ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए। आप जरा सुना कीजिए सामने वाले इंसान की, मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। ओ सिस्टर, नहीं 1 मिनट सिस्टर, ये हिलडुल रही है, जरा इनको बताइए ना। देखिए। अरे मैडम, आप उठिए मत, आपके पैर में चोट लगी है, आराम करिए। मैं डॉक्टर को बताती हूँ कि आप होश में आ गई हैं। सुन लिया, यही बोल रहा था, शांति से लेटे रहिए। हाँ, हिलिए नहीं। मैं नहीं, नर्स ने कहा है ना अभी। मुझे बताइए, आप क्या जान देना चाहती थी क्या? क्या? अरे आप मुझे एक बात बताइए, आप जान देना चाहती थी क्या खुद की? जान देना नहीं चाहती थी मैं। तो फिर मेरे गाड़ी के सामने क्यों आ गई आप? आपकी अरे आराम से। आपकी गाड़ी मेरे सामने आई। आपको गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती क्या? स्कूल शुरू हो गया, नॉर्मल है मतलब सब कुछ। क्या स्कूल? आपको क्या लगता है, क्या मैं हमेशा सबको ज्ञान देती रहती हूँ? नहीं, ज्ञान किस लिए, आप तो सबका स्कूल लेती हो, बड़ा काम है। क्यों बुलाया था मुझे स्कूल में? अरे धीरे मैं बोल रहा हूँ। अरे क्या कन्नड़ में बताऊँ क्या अभी आपको? 1 मिनट
पहले मुझे बताइए आपने स्कूल में क्यों बुलाया था मुझे? ये ऐसे उंगलियां मेरे सामने नचाने की बजाय मुझे ये बताइए आप स्कूल से क्यों निकल गई? मतलब? मैंने आपसे कहा था ना कि आप वहीं पर रुकिएगा। मैं खाली नहीं बैठी हूँ। अरे लेकिन आपने कबूल किया था ना कि आप स्कूल में ही रुकोगी। तो आपने भी ये कहा था कि मैं 20 मिनट में आता हूँ। हाँ फिर वादा निभाते हैं ना हम लोग। क्या आप आए 20 मिनट में? वो जरा आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन अगर आप निकली ना होती ना तो अभी आप आराम से घर पर पहुंच भी जाती। 1 मिनट, अगर आपने बुलाया ही ना होता तो मैं निकली ही ना होती और अभी अपने घर पर होती। एक तो मेरे घर वाले राह देख रहे होंगे, कम से कम फोन तो कर लूं उन्हें। मेरा फोन कहाँ है? नहीं, सुनिए सुनिए, है आपका फोन है, आपके पिताजी का फोन आया था। क्या? हाँ मैंने उठा लिया था। क्यों? आपने क्यों उठाया? अरे आपने क्यों उठाया मतलब क्या आप क्या बेहोशी में उठाने वाली थी क्या फोन? किसी को तो उठाना पड़ेगा ना, और फोन नहीं उठाता तो क्या बेकार में उनको चिंता लगी रहती ना। आपने क्या बताया उन्हें? बताया कि आप हॉस्पिटल में हैं करके। हे भगवान! क्या भगवान नहीं बताना चाहिए था क्या? आप फोन दीजिए मुझे। अरे नहीं, मेरा फोन दीजिए पहले। अरे आप आराम कीजिए। फोन दीजिए। अरे चिल्लाइए मत, क्लास नहीं है आपकी। ये लीजिए फोन। बेवजह फोन उठा लेते हैं, पता नहीं क्यों। अरे आप ना, अब पापा भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे आप हाथ में दिलाइए। अरे वो सही है, वो होंगे रास्ते में, इसलिए फोन नहीं उठा रहे होंगे। सब खराब हो गया। अब बताइए मुझे, क्यों बुलाया था आपने? हाँ?